रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुजाता ने आज अपने 5वें बेटे राजेश की भी शादी करके अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली थी। वो अपनी 5 बहुओं, बड़ी बहू शालू, छोटी बहू निशा, तीसरी बहू राखी, चौथी बहू मीरा और 5वीं बहू नंदनी के साथ मेरठ शहर की रहने वाली थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय वो अपनी 5वीं बहू नंदनी को बुलाकर कहती है, बहू, अभी तो इस घर में नई है। अगर तुझे कोई चीज समझ में ना आए या कोई परेशानी हो तो बता दियो। जी माँ जी, बिल्कुल बताऊंगी। हाँ, आपकी बात सही है कि मेरे लिए अभी ये घर नया है, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं बहू, अगर तुझे कुछ ना समझ आए तो तू मुझसे पूछ सकती है। आज तेरी पहली रसोई है, यही बताने के लिए बुलाया था कि तू जाके सबके लिए कुछ अच्छा सा बना ले। माँ जी, अब बता दीजिए क्या बनाना है, मैं वही बना दूंगी। बहू, पहली रसोई है तेरी, जो दिल करे वो बना ले। मुझे पता है तू जरूर कुछ अच्छा ही बनाएगी। पक्का माँ जी, आप मेरी पसंद की बनाई हुई चीज खा लेंगी? हाँ बहू, तू प्यार से जो बनाएगी मैं खा लूंगी। अब तेरी पहली रसोई वाले दिन मैं तेरा दिल थोड़ी ना तोड़ूंगी। सुजाता और नंदनी की सारी बातें उनसे कुछ दूर बैठी चारों बहुएं, जो कि फास्ट फूड खाने में लगी थी, सुन लेती है। जिसके बाद वो आपस में बातें करते हुए कहती है, माँ जी, नंदनी को तो इतने प्यार से समझा रही है, इतने प्यार से तो कभी इन्होंने हम चारों में से किसी को नहीं समझाया। जेठानी जी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हो। माँ जी हम पर बिना बात बस चिल्लाते ही रहती है। जेठानी जी, मुझे डर है कि कहीं हमारी देवरानी हमारा पत्ता ना साफ कर दे और लास्ट में हमें माँ जी से कुछ भी ना मिले। ऐसा नहीं होगा, उससे पहले हम इसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे। आखिर रहना तो इसे हमारे साथ है। वो बात तो सही है आपकी देवरानी जी, लेकिन नई नई चीजें सबको बहुत अच्छी लगती है, ये बात याद रखिएगा। निशा, चिंता क्यों करती हो? वो कहावत तो सुनी है ना, नए 9 दिन और पुराने 100 दिन। हमारी देवरानी छोटी है, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, रहेगी तो हमसे पीछे ही। आखिर हम उससे पहले आए हैं यहाँ। हाँ जेठानी जी, सही कहा आपने। चारों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी अचानक सुजाता की नजर उन चारों पर जाती है और वो उन्हें बुला कर कहती है, तुम्हारी आपसी चुगलखोरी खत्म हो गई हो तो मैं कुछ बोलूं? जी माँ जी, कहिए। तुम चारों कान खोलकर सुन लो। आज नंदनी बहू की पहली रसोई है और मैं नहीं चाहती कि उसे कोई भी परेशान करे, इसलिए आज तुम चारों में से कोई भी किचन में नहीं जाएगी। माँ जी, लेकिन वो तो अभी नहीं आई है, उसे कैसे पता होगा कौन सा सामान कहाँ रखा है? मैं भी यही बोलने वाली थी माँ जी। कोई बात नहीं, मुझे तो पता है ना अपने किचन के बारे में, इसलिए अगर उसे कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो मुझसे पूछ लेगी। माँ जी, तो हम लोग क्या करेंगे? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? घर के और काम करवाने के लिए क्या मैं पड़ोस की बहुओं को बुला कर लाऊं? नहीं माँ जी, हमारा वो मतलब नहीं था। ठीक है, फिर तुम चारों जाके घर के और काम देखो और नंदनी बहू तुम जाकर अपनी रसोई बनाओ। जी माँ जी। कुछ समय बाद सभी लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए आते हैं। तभी नंदनी सबके लिए पाव भाजी लेकर आती है, जिसे देखते ही सुजाता कहती है, बहू तू ये क्या बना कर लाई है? माँ जी, ये पाव भाजी है। क्या हुआ जेठानी जी, मैंने कुछ गलत बना दिया क्या? नहीं नहीं देवरानी जी, आपने तो बिल्कुल हमारी पसंद का ही बनाया है। हमें फास्ट फूड बहुत पसंद है, इसीलिए हमारे लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन वो क्या है ना कि माँ जी को फास्ट फूड बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमें भी फास्ट फूड बहुत पसंद है। हाँ हाँ, और जोर से चिल्लाओ तुम चारों। और नन्नी बहू तू, ये चारों कम थी जो तू भी फास्ट फूड खाने वाली निकली। हे भगवान, तूने 5 बहुएं दी लेकिन एक भी लायक नहीं, सब नालायक। माँ जी, अब मुझे क्या पता था कि मेरी सभी जेठानियों को भी फास्ट फूड खाना बहुत पसंद है। अब कोई अपनी पसंद तो बदल नहीं सकता ना। सही बात है, तभी मुझे एक नहीं 5 फास्ट फूड खाने वाली बहुएं मिली हैं। सुजाता अपनी 5 बहुओं को उनके फास्ट फूड खाने को लेकर सुना ही रही थी कि तभी उसका 5वां बेटा राजेश आता है और अपनी माँ को इतने गुस्से में देखकर कहता है, क्या हो गया माँ, आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? बेटा तो क्या करूं, सुबह से इस आस में भूखी बैठी हूँ कि बहू की पहली रसोई है, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन नहीं, ये तेरी बीवी भी फास्ट फूड की दीवानी निकली। पहली रसोई में खीर हलवा कुछ मीठी की जगह पाव भाजी बना कर लाई है। ये क्या बात हुई आप लोगों की? जब आप लोगों को पता है कि माँ को फास्ट फूड खाना पसंद नहीं है, तो आप लोग उनके लिए कुछ और बना दिया करो। बेटा, इनको अपने फास्ट फूड के अलावा कुछ नहीं दिखता और ना ही कुछ बनाना आता है।
अच्छा माँ, आप गुस्सा मत करिए। आज मेरे कहने से आप थोड़ा सा खा लीजिए, कल से ये लोग आपके लिए कुछ अच्छा बना देंगी। राजेश के कहने पर सुजाता भी सभी के साथ बैठकर नंदिनी की बनाई पाव भाजी खाती है। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय सुजाता हॉल में बैठकर चाय पी रही थी। तभी उसकी पांचों बहुएं अपनी पसंद का फास्ट फूड, शालू डोसा, निशा बर्गर, राखी चाउमीन, मीरा चिल्ली पोटैटो और नंदिनी पाव भाजी लेकर उसके पास आती है और कहती है, देखिए माँ जी, हम आपके लिए कितनी सारी खाने की चीजें लेकर आए हैं। सच में बहू, आज तुम लोगों ने कुछ अच्छा बनाया है? हाँ माँ जी। अच्छा तो जरा बताओ क्या क्या बनाया है तुम लोगों ने? माँ जी, मैंने आपके लिए डोसा बनाया है। माँ जी, मैंने आपके लिए बर्गर बनाया है। माँ जी, मैंने चाउमीन बनाई है। माँ जी, मैंने चिली पोटैटो बनाया है। माँ जी, मेरा तो आप जानती ही हैं, पाव भाजी। हे भगवान, फिर से फास्ट फूड। तुम सब रोज रोज ये खा खा कर थकती नहीं हो, लेकिन मैं तुमको बनाते देखकर और खाते देख देख कर थक गई हूँ बहू। तुम लोगों की नई उम्र है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये खिला खिला कर मुझे क्यों ऊपर भेजने में लगी हो? इन सब से फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। माँ जी, तो हम क्या करें? हमें तो यही खाना और बनाना पसंद है। बहुआ, थोड़ा दिमाग लगाओ ना। जब तुम इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना लेती हो और स्वाद में भी अच्छा होता है, तो तुम्हें उसे अपनी इनकम के बारे में सोचना चाहिए, ताकि तुम्हारी मेहनत का तुम्हें फल भी मिले। माँ जी, हम समझे नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? यही बहुओं कि तुम लोग अपने अपने फास्ट फूड की वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर डालो, जिससे लोग तुम्हारी वीडियोस को देखें। क्योंकि बहुत लोग हैं जो फास्ट फूड तो पसंद करते हैं, लेकिन बाहर खाना पसंद नहीं करते और घर पर खुद बना नहीं पाते। तो अगर उन्हें फ्रेश घर पर होम किचन मेकिंग फास्ट फूड मिलेगा तो वो जरूर ऑर्डर करेंगे, जिससे तुम पांचों घर बैठे पैसे कमा सकती हो। अपनी माँ सुजाता की सारी बातें घर के दरवाजे पर खड़ा राजेश सुनता है, जिससे सुनने के बाद वो घर के अंदर आकर कहता है, क्या बात है माँ, आपने तो बहुत सही दिमाग लगाया है। कम से कम इनके इस फास्ट फूड खाने वाले शौक के चलते हमें कुछ फायदा तो होगा। बात सिर्फ फायदे की नहीं है, मेहनत की भी है। ये सब फास्ट फूड बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, तो क्यों ना इसे सही जगह यूज किया जाए। ये आपने बिल्कुल सही कहा माँ, और डिलीवरी का काम मैं कर लूंगा, क्योंकि अपने बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं होता। जी माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सुजाता की पांचों बहुएं अपनी सास की बात मानकर अपनी अपनी पसंद की फास्ट फूड की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और समय के साथ उनके पास होम किचन मेकिंग फास्ट फूड के अच्छे ऑर्डर आते हैं। देखते ही देखते उनका काम चल निकलता है। लगातार फास्ट फूड बनाने के चलते पांचों का फास्ट फूड खाने का शौक भी कम हो जाता है। इस तरह से सुजाता को अपनी पांचों बहुओं के फास्ट फूड खाने की आदत से न केवल छुटकारा मिला, बल्कि फायदा भी हुआ। मिंटी सुबह उठकर अपनी माँ नोरा के पास रसोई में जाकर चाय मांगती है और चाय के साथ ब्रेड नमकीन खाने के लिए ढूंढती है। और मिंटी बोलती है, माँ, मुझे ब्रेड नहीं मिल रहे, आपसे कहा था ना ले आना, लाई नहीं? नहीं, मैं नहीं लाई। तो अब मैं क्या खाऊं? कोई नमकीन भी नहीं है जो मैं चाय के साथ खा लूं। ब्रेड होता तो वही खा लेती आज। मिंटी इतना बोलकर नमकीन ड्रॉर में से निकालती है। वहाँ उसे नमकीन नहीं मिलती। ये देखकर उसके चेहरे पर एक टेंशन सी आ जाती है। तभी वो अपनी माँ नोरा से बोलती है, अरे मेरी नमकीन कहाँ चली गई? कल इसी ड्रॉर में तो रखी थी, 1 किलो का पैकेट लेकर आई थी। छुपा दी है मैंने। पर क्यों माँ? आपको पता है ना कि नमकीन के बिना मेरा गुजारा नहीं चलता। मुझे नाश्ते में नमकीन चाहिए तो मतलब चाहिए। नहीं मिलेगी नमकीन, चुपचाप से बिस्किट के साथ ही गटक ले जाए। माँ, मैं चाय के साथ सिर्फ नमकीन ही खाऊंगी, और आपको पता है अगर मैं नहीं खाऊंगी तो मैं फिर चाय भी नहीं पीऊंगी। और अगर आप मुझे नमकीन नहीं देंगी तो मैं खामखा के पैसे बर्बाद कर कर बाहर से एक और पैकेट ले आऊंगी। इससे अच्छा है कि आप मुझे मेरा वाला ही दे दो। तुझसे ज्यादा चालाक मैंने कोई नहीं देखा। बिना खाए मानेगी थोड़ी। जा भर ले, निकाल ले, उस साइड वाले डिब्बे में रखी होगी। हाँ माँ, देखा ना आपने, नमकीन तो आपसे निकलवा कर ही मानी मैंने। चलो मेरी चाय ठंडी हो रही है, मैं खा लेती हूँ। मिंटी अपनी चाय को लेकर उसमें थोड़ी नमकीन डालती है और फिर पीते हुए बोलती है, अरे वाह वाह वाह, मजा ही आ गया चाय पीकर। और इस नमकीन का कॉम्बिनेशन चाय के साथ तो बस मैं ही समझ सकती हूँ, और कोई नहीं समझ सकता। सुना किसको रही है, तू ही खा सकती है ऐसे ऊट पटांग तरीकों से।
मुझे शौक नहीं है। तेरी माँ नमकीन को नॉर्मल इंसान की तरह चाय के साथ खाती है, ना कि तेरी तरह चाय में डालकर। अच्छा माँ ठीक है ना, सॉरी। वैसे भी सबका अपना अपना तरीका होता है खाने का। मुझे चाय में डालकर खाना पसंद है। अब कल से मैं ब्रेड के साथ खा लिया करूँगी। इतना नमकीन नहीं खाते कि 24 घंटे इंसान का मुंह सिर्फ नमकीन चढ़ने के लिए ही चले। खाना बनाती हूँ वो भी खाया कर। माँ खाती तो हूँ। जानती हूँ कैसे खाती है। रोटी में लपेट कर खाएगी, सब्जी के ऊपर नमकीन डाल कर खाएगी, कॉफी के साथ भी नमकीन चलती है। तेरा बस चले तो तू लंच करे या डिनर, नमकीन ही खाए बस। माँ मुझे नमकीन खाकर ही खुशी मिलती है। एंड डोंट वरी, मुझे इससे कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं तो फायदे कौन से है? तेरा कद वजन कुछ नहीं बढ़ रहा ना। तुझे कोई ताकत मिल रही है क्या? नहीं ना। अरे कभी सेब केला अंगूर भी खाया कर, उससे भी ताकत आती है। माँ बस ना, सुबह सुबह इतना लेक्चर बहुत है। मिंटी इतना बोलकर अपने कानों में ईयरफोन लगाकर अपने रूम में चली जाती है और सॉन्ग सुनने लगती है। तभी उसकी एक फ्रेंड एमिली का कॉल आता है, जिसे पिक करके वो बोलती है, हाय एमिली, कैसी है तू? आज कैसे कॉल किया? एक तो खुद कॉल नहीं करत है और हम करी तो उसमें भी का प्रॉब्लम होता है। वैसे हम ठीक है, तू आपन सुना। बेटा मैंने सुनाना शुरू कर दिया ना तो तू रो देगी। अबे ओ नकली ख्वाबों की मलिका, गरीबन की आलिया भट्ट, हम हाल चाल पूछत है, वो बताओ ना। तो हम सुनावल शुरू करी, फिर तो के अपना माई के पल्लू में छुपे के पड़ जाई। अच्छा सॉरी यार, मजाक कर रही थी। मैं भी ठीक हूँ। और बता, फोन कैसे किया आज तूने? वो हम सोचत रही कि सारी सहेलियां बेरा निकाल के एक दिन मिलल जाओ, बहुत दिन हो गइल बा। बात तो तू सही कहत है। काहे भोजपुरी की ऐसन तैसन करत है। अच्छा ठीक है, नहीं बोल रही, फिर आज ही आजा मिलने। हाँ यार, आज ही मिले के पड़ी। दोनों बातें करके कॉल को रख देते हैं। कुछ देर बाद मिंटी अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकल जाती है। मिंटी हाथ में नमकीन का पैकेट लिए खाते खाते चलने लगती है। उसका चलने से ज्यादा ध्यान खाने पर होता है और नमकीन खाते खाते वो खुद एक रोशन नाम के लड़के से टकरा जाती है, जिस वजह से उसकी सारी नमकीन रोड पर बिखर जाती है और गुस्से में मिंटी बोलती है, अरे तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या? अरे चलना नहीं आता क्या? देखो तुम्हारी वजह से मेरी सारी नमकीन रोड के ऊपर बिछ गई। अब बताओ मैं इसे कैसे खाऊं? एक्सक्यूज मी, आप बिना देखे चल रही थी, टक्कर आपने मारी है, मैंने नहीं। अच्छा आपको पता था तो हट जाते ना, हटे क्यों नहीं? मैं कैसे हटता? जैसे आप बिजी थी मैं भी बिजी था, नहीं देखा मैंने, क्योंकि मुझे रोड क्रॉस करना था। और आप रोड पर खाते हुए चल ही क्यों रही थी? एक्सक्यूज मी, मेरी मर्जी है, मैं कभी भी कहीं भी खाऊं। ओके, ऐसे करोगी तो यही होगा। हद है, एक तो सॉरी नहीं बोल रहे, ऊपर से बकवास किए जा रहे हो और मेरी नमकीन भी गिरा दी। ओके, आई एम सॉरी, मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारी नमकीन गिराई है तो दिला भी देता हूँ, पास में ही ग्रोसरी की शॉप है। चलो भरपाई तो करनी पड़ेगी इसकी। ये बोलकर वो रोशन के साथ चली जाती है, जहाँ रोशन उसे नमकीन का बड़ा पैकेट दिलाता है और उसे देते हुए बोलता है, लो खुश हो जाओ, तुम्हारी नमकीन गिरा दी थी ना, खाओ अब, कम से कम एक हफ्ते तो चल जाएगी। सच में तय कर लिया मैंने तो, इतना बड़ा पैकेट आज तक मैंने नहीं लिया, 4 दिन तक खाऊंगी। अरे इतना बड़ा पैकेट मैं 2 हफ्ते में खाता हूँ डेली, ओनली ब्रेकफास्ट, फिर भी बच जाता है। तुम्हारा इतनी जल्दी क्यों खत्म होगा? एक्चुअली क्या है ना कि मैं तीनों टाइम खाती हूँ, खाने के पहले भी और खाने के बाद भी, तो इसलिए ये पैकेट जल्दी खत्म हो जाएगा। ओह, वैसे थैंक यू मुझे ये नमकीन का पैकेट दिलाने के लिए, और सॉरी भी, मैं भी खाते खाते चल रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। बाय द वे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोशन है, और आपका? मेरा नाम मिंटी है। नाम बताने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। मिंटी अपनी सहेलियों से मिलने एक रेस्टोरेंट जाती है। तभी एमिली बोलती है, देख आ गई मैडम। हाँ हाँ, और बता पिंकी, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है आज, लेकिन मुझे ना बहुत भूख लगी है। एमिली ऑर्डर कर दे खाने को जल्दी से, मुझसे नहीं रहा जा रहा। अरे चिंता नहीं कर, हम तुहार खाना पहले ही ऑर्डर कर दी है। मुझे तो भूख लग रही है, लेकिन जब तक मेरा खाना आएगा तब तक तो मेरे पेट में दर्द होने लगेगा भूख के मारे। एक काम करती हूँ, नमकीन खा लेती हूँ, बहुत मस्त है, नींबू मसाले वाली। तू पगला गई है का? हमेशा ही नमकीन ठूसत रहता है, पल भर खाने के लिए रुक नहीं सकत है का? बेटा खाने के लिए कैसे रुकूं तू बता, जब मेरे पास ये नमकीन है तो। हमें इंडियंस को जब भूख लगती है ना, तो चाय के टाइम पर समोसे का वेट करना अच्छा नहीं है।
अपने नमकीन मंगाओ, 2 मिनट में खाओ, और हाँ, समोसे का इंतजार करते रह जाते हैं फिर लोग, और चाय भी ठंडी हो जाती है। ये बोली ना गजब बात, एकदम सही। पास बैठा रोशन उसे देखकर ये सब नोटिस करता है। रोशन को मिंटी पसंद आती है। कुछ देर बाद रोशन उसे अकेला पाकर प्रपोज कर देता है, क्योंकि वो उसे पसंद आई थी। मिंटी भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और उसे एक चांस देती है। वक्त गुजरता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और देखते ही देखते दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन रोशन को ये नहीं पता था कि वो बहुत बड़ी नमकीन लवर है। ऐसे ही अगले दिन वो उसके साथ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर रही होती है। उसे ब्रेड पर नमकीन लगाकर और उपमा में ऊपर से नमकीन डालकर खाता देख रोशन बोलता है, अरे ऐसे ब्रेड में नमकीन डालकर कौन खाता है, और उपमा में भी नमकीन? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या? बताया तो था कि मुझे नमकीन बहुत पसंद है। आई एम अ बिगेस्ट नमकीन लवर यार। मुझे हर चीज में नमकीन डालकर खाने में बहुत मजा आता है। वाह मिंटी, मैंने टी लवर, कॉफी लवर सुना। ऐसा बोलकर वो उसे खिला देती है, जिसके बाद रोशन को नमकीन ब्रेड के साथ बहुत अच्छी लगती है और वो बोलता है, वाह मिंटी, ये तो सच में अच्छी लगी, लाओ और दो। लो खाओ। अच्छा सुनो, हम बाहर मूवी देखने चले, मेरा बहुत मन है। मूवी का माहौल घर पर बना लो, साथ में देखेंगे एक ही ब्लैंकेट में, समझ रही हो ना? हाँ समझ गई। शाम को रोशन ऑफिस से घर आता है। मिंटी पूरे घर को डेकोरेट करके कैंडल्स जला देती है और टीवी पर मूवी लगाकर लाइट्स ऑफ करके रोशन के साथ बैठ जाती है, जहां वो उसे अपने हाथों से पॉपकॉर्न खिलाती है और खुद एक बड़े से बाउल में नमकीन लेकर बैठ जाती है। जिसके बाद रोशन बोलता है, मेरे लिए पॉपकॉर्न और अपने लिए नमकीन? अरे एक ही चीज रख लेती ना। तुम्हें पता है ना, मेरी हर चीज में नमकीन है। हाँ पता है, चलो मूवी स्टार्ट करते हैं। संगीता सुबह सुबह दूध वाले से 2 लीटर एक्स्ट्रा दूध मांगते हुए बोलती है, अरे दूध वाले भैया, दूध देने में कंजूसी ना करो। कल हमारे यहाँ मकर संक्रांति का त्योहार मनाना है, जिसके लिए दही जमानी है। आप भी आइएगा हमारे यहाँ दही, पोहा और खिचड़ी खाने। बड़ा ही अद्भुत और परम त्योहार है ये। भगवान ऐसे ही हम सभी पर कृपा बनाए रखे। ये त्योहार है ही इतना खास। हमारे यूपी में इस त्योहार को बहुत ही रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है। अगर गांव में होती तो अपनी माँ के साथ घर में तरह तरह की खाने वाली चीजें बनाती, जैसे तिल के लड्डू, मूंगफली, गुड़ की पट्टी, पोहा, मुरमुरे के लड्डू, रेवड़ी और बहुत सारी चीजें। संगीता की बात सुनकर तभी उसकी सास पूनम वहाँ आती है और उसे बोलती है, अच्छा तो सिर्फ ये सब तू अपने गांव में ही करेगी, यहाँ नहीं? मतलब तू इस घर को अपना घर नहीं मानती, क्यों बहू? ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी। मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से त्योहार गांव में मनाया जाता है ना, उसी तरीके से यहाँ भी मनाना चाहिए। लेकिन मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। अरे मदद बाद में करेंगे, पहले दूध वाले भैया को पैसे दे दे, फिर सभी को मिलकर बताइए तैयारियों के बारे में। ओहो, बातों ही बातों में मैं तो भूल गई। संगीता दूध लेकर अंदर जाती है और पैसे लाकर दूध वाले को दे देती है। उसके बाद पूनम अपने बेटे कुंदन और बेटी जूही को बुलाती है। पूनम की आवाज सुनकर दोनों भी वहाँ संगीता और पूनम के पास आते हैं। पूनम संगीता को मकर संक्रांति की तैयारियों के बारे में बताने के लिए बोलती है। अब तू शुरू हो जा, बता क्या क्या होता है इस त्योहार में। माँ जी, एक काम करते हैं, पहले हम पाठ पूजा के सामान की और घर के सामान की एक लिस्ट बना लेते हैं। उसके बाद घर की साज सजावट कर लेंगे। सामान भी तो लाना है ना फिर बाजार जाकर। और हम सबको मकर संक्रांति वाले दिन नहा धोकर नए कपड़े पहनने हैं। फिर हम सब मिलकर पूजा करेंगे और एक साथ नाश्ता करेंगे। उसके बाद दोपहर में हम सब मिलकर पतंग उड़ाएंगे और शाम को खिचड़ी बनाने का प्रोग्राम होगा। अरे रे रे रे, इतना सारा काम करना पड़ेगा। हम तो इस त्योहार में सिर्फ खाने की चीजें बाहर से मंगवा लिया करते थे बस, लेकिन लगता है इस बार तो मजा आने वाला है। आप लोग सोच समझकर सामान की लिस्ट तैयार कर लीजिए। मैं नाश्ता करने के बाद सारा सामान मार्केट से ले आऊंगा। हाँ बहू, ये काम सबसे पहले कर दे, फिर घर की सजावट में इसी को मुर्गा बनाएंगे। क्या आप लोग मुझसे और काम कराएंगे? मैं तो आज गया काम से।
करना ही पड़ेगा। अरे साथ साथ काम करेंगे तो पता नहीं चलेगा काम के बोझ का। आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता रेडी करती हूँ, उसके बाद काम बांट लेंगे। जूही, कुंदन और पूनम वहाँ से चली जाते हैं और संगीता रसोई में नाश्ता बनाने लग जाती है। वो दूध को एक बड़े बर्तन में रखकर उसमें नींबू निचोड़ देती है ताकि दही अच्छे से गाढ़ा हो जाए। थोड़ी देर बाद सभी नाश्ता करते हैं और नाश्ते के बाद कुंदन और पूनम मिलकर मार्केट जाते हैं और इधर संगीता और जूही मिलकर घर की सजावट में लग जाती है। जूही सफाई करते करते थक जाती है और संगीता से बोलती है, हाय, मैं तो थक गई इतने में ही। न जाने भाभी अब कैसे कर लेती हो इतना सारा काम अकेले। अरे नहीं नहीं, थकना मना है। अभी तो कितनी सारी तैयारियां बाकी है, किचन में कितना काम पड़ा है, पूजा की सामग्री का भी तो इंतजाम करना है। अरे बहुत काम है और अभी तक सासू माँ और कुंदन जी भी बाजार से नहीं लौटे हैं। हमें उनके आने तक सारा काम खत्म करना है। ओह नो भाभी, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन की ही तो बात है ना। ठीक है, आप मुझे रंग बिरंगी लड़ियाँ दीजिए, मैं उन्हें दीवारों पर लगा देती हूँ, बहुत खूबसूरत लगेंगी। हाँ हाँ, ये भी अच्छा रहेगा। कुछ देर बाद संगीता और जूही घर की डेकोरेशन का काम खत्म करते हैं और पूनम और कुंदन भी मार्केट से वापस आ जाते हैं। पूनम और कुंदन घर को देखकर तारीफ करते हुए बोलते हैं, मेरा घर बिल्कुल राजमहल लग रहा है। इतना सुंदर सजा दिया तुम दोनों ने मिलकर, मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ संगीता, तुमने तो कमाल ही कर दिया। घर में एक अलग ही रौनक लग रही है, लग रहा है कि कोई फेस्टिवल है कल। ये सब सिर्फ भाभी ने अकेले थोड़ी किया है, मुझे भी क्रेडिट मिलना चाहिए। कमर टूट गई मेरी घर को सजाते सजाते। हाँ हाँ, मानना पड़ेगा, मेरी बहन भी किसी से कम नहीं। आपने सही कहा, जूही की वजह से ही बाजार का सारा काम आसान हो गया। अच्छा बहू, ये सारा सामान चेक कर ले, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। रुकिए माँ जी। इतना बोलकर संगीता सारा सामान थैले से निकालकर चेक करते हुए बोलती है, हाँ माँ जी, सारा सामान ले आए हैं आप दोनों बाजार से। अब आप आराम कर लीजिए, मैं, कुंदन और जूही मिलकर लड्डू बनाते हैं रसोई में। अरे ना बहू, सब मिलकर बनाते हैं ना, और भी मजा आएगा। आप थक गई होंगी ना माँ जी, मैं आपके लिए और सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ संगीता, इसी का तो इंतजार है। संगीता इतना कहकर किचन से सबके लिए चाय बनाकर लाती है और फिर सभी एक साथ बैठकर चाय पीते हैं और रसोई में लड्डू और गुड़ से युक्त पट्टियों को बनाना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में एक बड़ी सी थाली में सारे लड्डू सुखाकर उन्हें एक डब्बे में रख दिया जाता है। सारे काम को करते हुए कब रात हो जाती है किसी को पता ही नहीं लगता। वो सभी खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह 14 जनवरी को मकर संक्रांति थी। घर में सबसे पहले संगीता उठकर नहा धोकर पूजा की तैयारियां करती है। धीरे धीरे पूनम, कुंदन और जूही भी तैयार होकर पूजा में बैठ जाते हैं। पूजा करने के बाद सभी मिलकर सूर्य देवता को एक साथ जल चढ़ाते हैं। पूजा खत्म करने के बाद पूनम, जूही और कुंदन नाश्ते के इंतजार में डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। तभी संगीता उन्हें दही और पोहे परोसते हुए बोलती है, आज नाश्ता भी स्पेशल मिलेगा, दही और पोहा। आप अपने हिसाब से इसमें चीनी डाल देना। वाह वाह, क्या स्वाद है इस खाने का, मजा आ गया बहू। मैंने पहले कभी ये डिश नहीं खाई और अब मुझे रोज सुबह के नाश्ते में यही चाहिए। हाँ भाभी, पराठे के साथ दही और पोहा उस चाय से 10 गुना ज्यादा स्वादिष्ट है। मेरी भाभी सबसे बेस्ट है। तू भी तो खा, या सिर्फ हमें ही खिलाएगी? चल बैठ जा कुर्सी लगाकर। हाँ हाँ संगीता, बैठो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। अरे आप लोग खाइए, मैं तो दिन भर खाती रहूंगी। तू बैठती है या नहीं हमारे साथ नाश्ते पर? पूनम के इतना बोलने पर संगीता भी उन लोगों के साथ बैठकर नाश्ता करती है और फिर कुंदन के साथ मिलकर सभी के घरों में जा जाकर लड्डू, पोहे और मूंगफलियां बांटने लगती है। दोपहर के वक्त चारों छत पर पतंग उड़ाते हैं। पतंगों से सारा आसमान रंगीन नजर आने लगता है। ऐसे ही शाम हो जाने पर संगीता सभी के लिए मजेदार खिचड़ी बनाती है, जिसे खाने के बाद
सभी एक साथ बैठकर गपशप करते हुए बोलते हैं। थैंक यू संगीता, आज का दिन बहुत ही अच्छा बीता हमारा। आखिर बहू किसकी है? सारे पड़ोस को पता चल गया कि हमारी मकर संक्रांति का त्योहार सबसे अच्छे ढंग से और खुशियों को बांटते हुए मनाया है। सच में भाभी, हमारी तो दिवाली भी फीकी पड़ गई। बहुत मजा आया भाभी, आपकी वजह से। अरे आप इन सब का क्रेडिट मुझे क्यों दे रहे हैं, बल्कि हम सब ने मिलकर इस त्योहार को मनाया है और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसा सपोर्टिव परिवार मिला है। थैंक यू। एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हुए संगीता और उसके घर वाले ऐसे ही अपनी जिंदगी में नए रंग भरते हुए खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।